हिमाचल कांग्रेस में नहीं थमा सियासी संकट। तो राज्यसभा चुनाव में सीटों के लिए 6 विधायकों की बगावत देखने को मिली थी, वो अभी तक थमी नहीं है। तो 14 महीने पुरानी सुक्खू सरकार पर संशय के बादल अभी भी छाए हुए हैं। पार्टी ने सरकार बचाने के लिए पर्यवेक्षकों को शिमला भेजा हुआ है, जिन्हें उत्तर भारत के इकलौते राज्य को कांग्रेस से फिसलने से बचाने के लिए नाराज विधायकों को मनाने का जिम्मा सौंपा है। वहीं सरकार के रक्षक के तौर पर कांग्रेस के डीके शिवकुमार, जो कि सीनियर कांग्रेसी नेता हैं, और उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वहीं राजीव शुक्ला को प्रभारी नियुक्त किया गया है। और इन सब के बीच कल सुबह हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर बजट पास कराकर विश्वास मत हासिल कर लिया था। सीधा रुख कर लेते हैं इस सियासी संकट को लेकर फिलहाल अपडेट क्या है। हमारे संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या अपडेट है? क्या ये सियासी संकट थमता हुआ दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर यश, मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार को कुछ समय के लिए राहत बिल्कुल मिल चुकी है। जिस तरह से जो अगर बात की जाए बजट 2025-26 जो है वो कल पारित हो गया और हो हल्ले के बीच में ये बजट पारित हुआ है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हालांकि उन्होंने जब पर्यवेक्षकों से मिलने के बाद भी जो है वो मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के भीतर घमासान चला हुआ है उसके चलते जो है अगर बात की जाए वोटों की तो दोनों तरफ भाजपा और कांग्रेस के पास अभी भी 34 जो है वो प्रत्याशी उनके जो विधायक है वो उनके साथ हैं। लेकिन अगर कोई भी इधर से उधर होता है तो स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। और अगर जिस तरह से यश आपने भी बताया कि उत्तर भारत में एकमात्र हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह से पर्यवेक्षकों को हिमाचल भेजा, चाहे उसमें पर्यवेक्षकों की बात की जाए तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए डीके सिंह जी की, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्हें भी यहाँ पे भेजा गया। और इसी के साथ बात करें चाहे हिमाचल प्रदेश में प्रभारी राजीव शुक्ला वो यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम विधायकों से जो है वो कल मुलाकात भी हुई है। देर रात तक सदन में बैठक चलती रही, वहां पर सभी जो है विधायकों से मंत्रियों से बातचीत की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की गई, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम है उनसे बात की गई। तो तमाम समीकरण जो है वो बिठाने की कोशिश की जा रही है, समन्वय को बिठाने की कोशिश की जा रही है पार्टी के भीतर भी, क्योंकि जिस तरह से भूचाल जो है वो राजनीतिक भूचाल देखने को मिला था सुबह के समय। विक्रमादित्य सिंह जो कि लोक निर्माण मंत्री है और जल शक्ति जिनके पास लोक निर्माण विभाग है, और अगर बात की जाए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग शहरी विकास विभाग भी उन्हीं के पास है, तो उन्होंने अपने पद से कहीं ना कहीं कल इस्तीफा दे दिया था, ये नाराजगी जताते हुए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह थे जिनके नाम पर जो है वो चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद जो है उनके लिए जो है प्रतिमा लगाने के लिए जगह नहीं दी गई है और रिज पे मांगी जा रही थी। और जब सरकार बनी थी तो सबसे पहले ये कहा गया था वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी, लेकिन 1.5 साल के कार्यकाल में नहीं लगी। और उसके साथ अगर बात की जाए उन्होंने ये भी कहा कि विभागों में भी जो मंत्री बनाए गए हैं उनकी कहीं ना कहीं कमान जो है वो कसी हुई है, क्योंकि जो सचिव है वो उनके कहने पर काम नहीं करते। तो ये तमाम चीजों को लेकर जो उन्होंने कल भावुक भी वो हुए। और इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, ये पर्यवेक्षक कांग्रेस को बिखरने से, कांग्रेस की गुटबाजी से ऊपर उठकर सोचने से क्या वो बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे? सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि राजनीतिक संकट लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। संकट के बादल अभी छटे नहीं है।